भयंकर। खत्म हो गया, बर्बाद हो गया सब। जब भी मुंह खोलते हो मनहूस खबरें ही सुनाते हो तुम। तो कीजिए ऐसा कुछ काम कि बरसाऊं मैं आप पे खून। क्या हुआ? ये पूछिए कि क्या नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? तौबा तौबा। बस ऐसे ही आप इधर उधर घुमाइए बातों को। वहाँ बालवीर ने घुमा दिया आपके सारे खेल को। ले आया है बालवीर इलाज बच्चों को ठीक करने का। क्या? क्या? आइए मेरे साथ आइए। देखिए हो गए सारे बच्चे बूढ़े से फिर से बच्चे। हो गया है दवा से उनका हर एक बाल काला और हाथ से आपका मुंह काला। बकवास बंद करो अपनी। हर बार ये बालवीर मुझे मात दे देता है और बुराई जीते जीते रह जाती है। लेकिन बालवीर, ये मत भूलो कि जब तक भयंकर परी जीवित है, बुराई जीवित है। और मैं तब तक हार नहीं मानूंगी जब तक तुम्हारी अच्छाई मेरी बुराई के आगे घुटने ना देख दे। तुम मुझे जितनी बार पराजित करोगे, मैं उतनी ही बार पहले से भी ज्यादा बड़ा वार करूंगी और करती रहूंगी जब तक मेरी बुराई जीत नहीं जाती। इसलिए मेरे अगले वार के लिए तैयार हो जाओ बालवीर। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है भारती के इस मैजिक शो में। थैंक यू। तो जोरदार तालियां मेरे साथी झुमरू के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये तो अभी कुछ भी नहीं, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। अब आपके सामने महान जादूगर भारती एक ऐसा अद्भुत और अनोखा जादू लेकर आ रही है और उसमें मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी झुमरू। झुमरू इस संदूक में जाएंगे और उसके बाद उस संदूक से बाहर निकलेंगे।
आपने इस मैजिक शो में आकर 4 चांद लगा दिए। वैसे ही मैं कहना चाहूंगी कि मेरा नेक्स्ट शो मुंबई में है, तो प्लीज वहां भी आकर मेरे शो को सुपर डुपर हिट बनाइए। तो मिलते हैं मुंबई में। नहीं भयंकर परी, परीलोक से आपका जादुई दंड चुराना असंभव है। असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है तरास परी। जब मैं उन परियों से उनका परी तारा छीन सकती हूँ, तो मेरा जादुई दंड लाना कौन सी बड़ी बात है। मुश्किल इसीलिए है क्योंकि अब रानी परी वहां पर है, और अगर उनको भनक भी लग गई कि हमने आपका दंड चुराने की कोशिश की है, तो भयंकर परी वो हमें भी परीलोक में नहीं रहने देंगे। तुम डरो मत नाराज तरास, बस जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। फिर किसी को भनक तक नहीं लगेगी कि परीलोक से मेरा दंड तुम दोनों ने चुराया है। ठीक है भयंकर परी, हम आपका दंड चुराने की कोशिश करेंगे। सिर्फ कोशिश नहीं, मुझे मेरा दंड चाहिए। मुझे उसकी जरूरत है बालवीर और उन परियों से टक्कर लेने के लिए, और इससे पहले कि वो परियां और बालवीर मुझ तक पहुंचे, मुझे वो दंड चाहिए ही चाहिए। और अगर तुमने मुझे मेरा वो दंड लाकर दे दिया, तो मैं तुम्हें अपनी प्रधान बनाकर भयानक लोक में रख लूंगी। ठीक है भयंकर परी, अब हम चलते हैं। अगर बना दिया परी भयंकर ने इन्हें प्रधान, तो छिलूंगा मैं क्या खास भयानक लोक में। नहीं तौबा करना होगा मुझे कुछ। अरे भयंकर, अरे भयंकर, परी भयंकर। पैर छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा मैं आपके पैर। पैर छोड़ो मेरे। तौबा तौबा क्या कर रहे हो? अब क्या बताऊं मैं आपको परी भयंकर। ठीक है तो मत बताओ। हूँ मैं बताता आपको। रही थी जब आप गिड़गिड़ा, मतलब रही थी जब आप मांग अपना जादुई दंड उन नाराज ताराज परियों से, तब दूसरी तरफ आई थी रानी परी और बाकी परियां आपको यहाँ भयानक लोक में ढूंढने। लेकिन हो गया खड़ा ये वीर, महान, बलशाली, शक्तिशाली योद्धा श्री श्री तोबा तोबा, और ललकारा उन्हें, ए परियों, मत करना भूल भयानक लोक की सीमा पार करने की, वरना मिटा दूंगा मैं तुम्हारा नामो निशान। तो उन्होंने मुझसे कहा, देखिए तोबा तोबा जी, है नहीं हमारी कोई दुश्मनी आपसे, लेकिन है कहाँ परी भयंकर। जब किया मैंने उन्हें इनकार, तो कर दिया उन्होंने मुझ पे ही वार और कर दिए मेरे गाल लाल। लेकिन नहीं बताया इस परमवीर तोबा तोबा ने कि है आप यहाँ। देखा हूँ मैं कितना वफादार। अगर होता कोई और मेरी जगह, तो बच गया होता कब का आपका बाजा। बेवकूफ तौबा तौबा, अगर तुम वहां परियों के साथ थे, तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ नाराज तराज से अपना दंड मांग रही हूँ? बेवकूफ तौबा तौबा, कब तक झूठ बोलते रहोगे तुम? पिछली बार भी तुम्हारी वजह से मैंने पृथ्वी के एक साधारण लड़के बल्लू को असाधारण समझा। मुझे तुम्हारी बातों पर रत्ती भर विश्वास नहीं है। एहसान मानो मेरा कि मैंने तुम्हें फिर भी यहाँ रखा है। भरोसा तो है नहीं मुझे भी आपकी शक्तियों पर, फिर भी मानिए एहसान मेरा कि हूँ मैं आपके साथ। अगर इतनी ही कमजोर और बेकार लगती हूँ मैं तुम्हें तौबा तौबा, तो तुम यहाँ मेरे साथ भयानक लोक में क्या कर रहे हो? निकल जाओ, अब
अभी इसी वक्त निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तुम्हारी जिम्मेदारियों और भयानक लोक से बाहर निकालती हूँ। चलो, पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, चुपचाप काम करो। अरे काम करने से कुछ कमाई होगी, वरना मेरा सारा पैसा तुम लोग की फीस में चला जाता है। हमें काम नहीं करना, हमें पढ़ाई करना है मामा। जुबान लड़ता है, जुबान लड़ता है। छोड़ो मामा, छोड़ो मामा, हमें पढ़ाई करनी है, हमें स्कूल जाने दो। स्कूल नहीं, रेलवे स्टेशन जाओ, बस अड्डे जाओ, जहाँ जाना है जाओ, कुछ काम करो, पैसे कमाओ, मुझे शाम तक पैसे चाहिए। हम काम करेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। आज से तुम्हारा स्कूल बंद और मामा का स्कूल चालू। अरे रे, देख के ये बुराई पृथ्वी लोक पे आ गया मजा। दिलाओ बैग, तुम भी अपना बैग दो। आज से तुम लोगों का स्कूल बैग सड़क पे और तुम लोग काम पे, समझे? चलो काम पे। बालवीर, 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 बालवीर। हाँ, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, जिसको बुलाना है बुलाओ। तुम्हारा मामा किसी से डरता नहीं है। बालवीर, आ गया यहाँ पर भी मेरा मजाक खराब कर। स्मिता, स्मिता आ गई माँ। अच्छा, कब जा? मतलब मेरी जोक्स की किताब नहीं मिल रही है, वो माइंड कर। माइंड नहीं माँ, फाइंड। माइंड का मतलब दिमाग होता है। हाँ, वो वही, सेम टू सेम। माँ मुझे भी गैस का लाइटर नहीं मिल रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि गैस कैसे जलाऊं। हाथ से। मतलब अपने हाथ से मैंने घड़ी और चश्मा दोनों वहां रखे थे नहाने जाने से पहले। अब नहा के आ गया हूँ, घड़ी मिल गई है लेकिन चश्मा नहीं मिल रहा है। पता नहीं चश्मा कहाँ चला गया। मोटे भाई, मुझे लगता है भाभी के गैस के लाइटर के साथ साथ आपका चश्मा भी चला गया है। रॉकी, चश्मा और लाइटर ऐसे चल के कैसे जा सकते हैं? पाँव से। अब मेरा मतलब है कि मेरे पाँव से मेरी पायल गायब हो गई है। मैं क्या करूं? ठीक मार। क्या? ठीक मार मार के मैं थक गया हूँ। माँ, आपने जो मुझे दवाई दी थी ना, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। ये क्या हो रहा है? आज अचानक घर से सारी चीजें गायब क्यों हो रही है? क्या है ये? मोटे भाई, ये एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स है। पता है। और ये कहाँ से आया है? इसको जाके पूछे। पापा, इसमें से टिक 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 की आवाज आ रही है। क्या? कहीं इसमें बम तो नहीं है? बच्चों, अरे भाई, ये मेरी घड़ी की आवाज है, टिक टिक की, समझे? घड़ी ना, क्या डरा? फिर ये क्या है? आजा। क्या है ये?
अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो तुम इनसे जबरदस्ती काम क्यों करवा रहे? क्योंकि ये किताब खाने से इनका पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए पैसा चाहिए, पैसा। तुम्हें अपने पेट की चिंता है या इनके पेट की? मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ। बालवीर, तुम अपना ये ज्ञान है ना कहीं और जाके दो। चलो। बचाओ बालवीर, बचाओ बालवीर। तुम्हें क्या लगता है ये बालवीर तुम्हें बचाएगा? पहले मैं इस बालवीर को ही देखता हूँ। दीदी तो अब देख मैं तुझे मजा चखाता हूँ। नंदू, कोटिया, दत्ता, कहाँ गए सब के सब? बालवीर! भगवान, वो नहीं होनी चाहिए। प्लीज प्लीज भगवान, वो नहीं होनी चाहिए। बस हो गया या और भी है? बच्चों पे हाथ उठाने में बड़ा मजा आता है ना, तो अब हाथ उठेगा, लेकिन इस बार मजा बच्चों को आएगा। हे नटखट परी, सिखाना है सबक इन सबको, इसलिए मारने लगे ये थप्पड़ खुद को।
माफ करो बालवीर। माफ कर दूं? ठीक है, माफ कर देता हूँ। हे नटखट परी, बुद्धू बन गया अकलमंद, इसलिए जादू हो जाए बंद। रुक गया। अच्छा हुआ जादू रुक गया। बालवीर हम चाहते हैं। अरे रुको रुको, इतने में क्या जल्दी है? तुम्हारी सजा तो अभी बाकी है। हे गालपरी, हमेशा की तरह बुराई हारे, इन गुंडों को पहुंचा दे पुलिस थाने अपने गुब्बारों के सहारे। नहीं शुक्रिया बालवीर। बालवीर, अब हम पढ़ पाएंगे। हाँ। ये लो बच्चों, जो भी बच्चा पढ़ाई करेगा और मेहनत करेगा, बालवीर उन्हें ऐसे ही तोहफे देते रहेगा। बच्चों अब जाओ और पढ़ाई करो, तुम्हें पढ़ाई करने से कोई नहीं रोकेगा। शुक्रिया बालवीर। हाँ, हमेशा हमेशा कर देता है पूरा मजाक किरकिरा ये बालवीर। अब घर जाता हूँ, वरना घर वाले चिंतित हो जाएंगे। अभी भाग जाता हूँ यहाँ से, वरना अगर देख लिया इसने मुझे तो होगी मेरी बारी अगली सजा पाने की। बालवीर और बल्लू, बालवीर बल्लू, बल्लू बालवीर। है ये खबर कमाल की। बहुत खुश होगी परी भयंकर जब पता चलेगा उन्हें कि है रहता उनका चहेता दुश्मन बालवीर पृथ्वी लोक पर मामूली बल्लू बनकर। परी भयंकर उठा लो मुझे। कैसे हो तुम दोनों? अरे ये क्यों आई यहाँ पे? क्या कहा? ये कैसे आई यहाँ पे? अरे डिब्बे से। आपको कोई प्रॉब्लम है? हाँ? नहीं। माफ है ना? अरे भारती, तो बताती तो हम तुम्हें स्टेशन पर लेने आ जाते। स्मिता, कैसे बताती? मालगाड़ी का स्टेशन पे आने का वक्त फिक्स थोड़ी होता है। मतलब इतने बड़े वैसे बक्से में आई है तो मुझे लगा मालगाड़ी में आए। वैसे भारती, रेलवे वालों ने तुम्हें सीट नहीं दी? मतलब अरे सॉरी, अरे हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंटली वापस कब जा रही हो? पापा, अभी अभी तो आई है भारती मासी और आप अभी से पूछ रहे हैं कि कब जा रहे हो। हाँ, अभी भारती मासी तो पूरा 1 महीना रुकेंगी। हाँ। क्या? मतलब क्या बात है, क्या बात है ये? ऐसा वाला वो क्या था? 1 महीना। दीदी, लगता है जीजू मेरे आने की खुशी से पागल हो गए है ना जीजा जी? क्या
देखो ना कैसे खुशी से लाल हो गए। ये चश्मा तुम्हारे पास कैसे आया? चश्मा तुम्हारे पास कैसे आया? क्या जीजू, सब जीजा अपनी साली की इतनी खबर रखते हैं, आप तो भूल ही जाते हो कि आपकी साली भारती एक जादूगर है। हटिए। सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। मैं बहुत ज्यादा सुखी हूँ। ये आपकी किताब। मेरी जोक्स नहीं बोल। दीदी, अब मैं 1 महीना रुकूंगी। बहुत अच्छे ना। ये लो तुम्हारा लाइटर, जाके खाना बनाओ, बनाते वक्त भी ऐसे ही होगा। चलो 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 मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं 1 महीना यहाँ पर हूँ, खूब मस्ती करेंगे। ये लो तुम्हारी सर दर्द की गोली। हाँ? और ये तुम्हारी पायल। वाह भारती मासी, क्या जादू है। लेकिन भारती मासी, आपने ये कैसे किया, हमें भी बताओ ना। हाँ? ये कैसे किया? तुम्हें पता है जादूगर कोई भी अपने मैजिक ट्रिक्स नहीं बताता, समझे? वैसे भारती तुम अचानक कैसे आ गई? हाँ, बता दिया होता तो हम लोग घूमने चले जाते। हाँ? घूम के वापस आ जाते। एक्चुअली दीदी, साराभाई हॉल में ना मेरा जादू का शो है, मैजिक शो। अरे वाह, मैजिक शो। वैसे आप मेरे लिए क्या लेके आएंगे? ये लो सीटी, अब अपने मोटा भाई के कान में जोर जोर से बजाओ और उनको बताओ कि तुम कितने टैलेंटेड हो। माँ, माँ, ये कब हुआ? हाँ? अरे कौन है ये तो बल्लू लल्लू है। बल्लू लल्लू? बल्लू, मैं भारती हूँ। चमत्कार करने वाली भारती मौसी? अरे बेटा, ये चमत्कार कुछ नहीं होता, हाथ की सफाई होती है बस। चमत्कार होता है मासी? हमारा बालवीर ही तो करता है चमत्कार। अरे वो सब छोड़, पहले बता तू कैसी है? क्या कैसी हो? दिख नहीं रहा माँ, जैसे फल फूल रही है। बेटा एक बात बोलूं, पापा को चश्मे के साथ भी दिखाई नहीं दे रहा। फल किधर है? सिर्फ फूल रही हूँ। ये लो, ये भारती में से लल्ली बन गई, अभी ये कुछ भी करेगी। मेरा खेलने का मन लग रहा है, तो खेलूं। हाँ, घोड़ा घोड़ा खेले। अंकल, क्या? आप घोड़ा बनो, मैं आपके ऊपर ऐसे बैठूंगी, फिर आप मेरे को पूरे घर की सैर कराना। ठीक है? चलो ना अंकल, चलो। अरे ये घोड़ा नहीं है, गधा है। हाँ। नहीं, बेटा छोड़ दे। गधा बोला। माँ, ये क्या हो गया भारती मासी को? अरे बेटा, भारती को पहले से ऐसे दौरे पड़ते हैं, कभी कभी अपने बचपने में चली जाती है और लल्ली बन जाती है। मासी, लल्ली उठ जा बेटा। क्या हुआ? जीजू, दीदी तुमने बताया नहीं कि कोई भी जीजू अपनी साली के पैर नहीं छूता। जीजू उठिए ना, आपकी जगह मेरे पैरों में नहीं, आपकी जगह तो मेरे
दिल में है। बहुत दर्द कर रहा है मुझे बहुत। वो सब तो ठीक है। हाँ? मेरा मतलब है कि मैं तो मौसी को कह रहा था, उन्होंने हमें जादू दिखाया, पर और जादू कब दिखाओगे? हाँ? शाम को मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और तुम सबका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। क्या है? कैसी हो परी भयंकर? सोच रही होगी आपकी मिला होगा कि नहीं आपका जादुई दंड उन नकारा नाराज ताराज परी को। है नहीं किसी काम की वो निकम्मी परिया। इतनी बेइज्जती करके तुम्हें यहाँ से निकाला था, तुम फिर भी बेशर्मों की तरह यहाँ चले आए। है यही फर्क उनमें और तौबा तौबा में, पर समझेंगी नहीं आप। तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। अरे हिम्मत का है दूसरा नाम तौबा तौबा। बस डरता है वो आपसे, वरना खैर जाने दो। तो जाओ यहाँ से, किसने रोका है? वो लाया मैं खुशखबरी से भी अच्छी खबर से कई गुना शानदार खबर आपके लिए। तुम्हारा यहाँ आना मेरे लिए खुशखबरी नहीं है, बल्कि बुरी खबर है। अच्छा है ठीक, अगर नहीं सुननी आपको बालवीर के बारे में खबर तो। बालवीर की खबर? क्या खबर है? अब आई लोमड़ी चाल। क्या मतलब इतनी बड़ी खुशखबरी दूं मैं इतनी आसानी से? नहीं परी भयंकर नहीं। मांगिए पहले माफी अपनी उस गलती की जो की थी आपने मुझे यहाँ से, इस भयानक लोक से निकालने की। तौबा तौबा, ठीक कहा तुमने। मैंने बहुत बड़ी गलती की तुम्हें यहाँ से निकालकर। मुझे तो तुम्हें खत्म कर देना चाहिए था। नहीं 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 परी भयंकर, है कसम मुझे मेरी प्रधान की कुर्सी की, है खबर ऐसी कि पूरा भयानक लोक हिला दे। क्या खबर है, जल्दी बताओ। हाँ हाँ बताता हूँ। पहले कहिए कि हूँ मैं वीर, शक्तिशाली, बलशाली, महान योद्धा श्री श्री तौबा तौबा। नहीं, हाथ पीछे। चलो आइए। तौबा तौबा, तुम महान हो। हाँ? तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा वीर कहीं नहीं। अब बताओ। बहुत खूब, अब बोलिए। तौबा तौबा, आपकी अकलमंदी का तो कोई जवाब नहीं। आपके जैसा होशियार तो तीनों लोकों में कोई नहीं। बोलिए। तौबा तौबा, तुम जैसा होशियार और अकलमंद इस पूरे जहान में कोई नहीं। अब बताओ जल्दी। और तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। बताओ नहीं तो तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दोगे। पता था। अब सुन के ये खबर बिठा के रखोगे आप मुझे अपनी पलकों पर। है पता चल गया मुझे बालवीर का राज। हाँ है पता चल गया मुझे कि है रहता बालवीर पृथ्वी लोक पर बन के बल्लू। क्या? हाँ। बल्लू और बालवीर? तो बल्लू ही बालवीर है जो मानव और मेहर के साथ रहता है। हाँ वही, तभी तो आता था वो बच्चा ने मानव और मेहर को हमेशा। वाह तौबा तौबा,
आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। तुमने ये साबित कर दिया कि मैंने तुम्हारी जितनी भी झूठी तारीफ की थी वो सारी झूठी नहीं है। सच सच परी भयंकर, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों पर आंखें बंद करके भरोसा कर लूं। ली है कसम मैंने परी भयंकर अपने प्रधान की कुर्सी की, बोलूंगा क्यों मैं झूठ। हो सकता है तुम सच कह रहे हो, मगर मैं तभी मानूंगी जब अपनी आंखों से देख लूंगी। और तौबा तौबा, अगर ये बात गलत निकली तो मैं जिंदगी भर तुम्हें चूहा बनाकर बिल में बंद करके रखूंगी, समझे? अब चलो, पृथ्वी लोक चलकर बल्लू से मिलते हैं। नाम भयंकर और बेवकूफिया उससे भी भयंकर। क्या? अरे जाओगी ऐसे ही बालवीर के सामने तो पहचान लेगा वो आपको, फिर नहीं आएगा वो कभी अपने असली रूप में। तुम ठीक कह रहे हो। हाँ, जाएंगे हम रूप बदल कर। कैसा लगा मेरा रूप तौबा तौबा? एकदम बेकार। चले? हाँ चले। चलो चलो सब आ जाओ, मैं तैयार हूँ एकदम, फटाफट जल्दी। अरे जल्दी आओ। अरे दादी जल्दी ना। आती हूँ, जादू जादू जादू। यस, बैठ गए। अरे जीजू आप वहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? आइए ना इधर। जीजू अगर आप ना आए ना तो देखना फिर। अरे कम से कम अपनी साली का टैलेंट तो देखो। मैं आती हूँ, पहले आपको कस के गले लगाऊंगी, फिर घसीटते हुए लेकर आऊंगी। आइए ना फिर। आ रहा हूँ यार मैं। क्या अभी जब भी मेरी बहन आती है आपका मुंह फूल जाता है? थोड़ा तो मुस्कुरा दीजिए ना। इतना ठीक है? इतना थोड़ा सा और। इतना थोड़ा सा। अरे रॉकी बेटा, इन बच्चों को तू यहाँ क्यों लाया है? माँ ये बच्चे भी हम लोग के साथ मिलके ये मैजिक शो देखेंगे, इसलिए हम लोग सब मिलके देखेंगे। हाँ अच्छा अच्छा, अच्छा बच्चे लोग बैठ जाओ, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। चलो 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 चलो। हाँ हाँ हाँ, आओ आओ बैठो बैठो। चलो बच्चा लोग ताली बजाओ एक बार। अरे बेटा वहाँ क्यों खड़े हो? आ जाओ बैठो, ट्रेजिक शो शुरू होने वाला है। हाँ सही कहा आपने, ट्रेजिक शो ये है। ट्रेजिक नहीं माँ, मैजिक। सेम टू सेम। हाँ हाँ। मैंने तुम्हें तुम्हारे इस रूप में पहचान लिया है बालवीर। बस एक बार तुम्हें बालवीर में बदलते हुए देख लूं, फिर एक ही वार में तुम्हें समाप्त कर दूंगी। परी भयंकर को है जांचना कि तुम ही हो बालवीर, वरना तो मौका है यही सही करने का तुम्हारा अंत बालवीर, क्योंकि रूप में बल्लू के हो तुम शक्तिहीन, कर नहीं सकते इस्तेमाल अपनी कोई भी शक्ति का। चलिए अब शुरू करते हैं अद्भुत जादू। हाँ ये देखो। अरे ये तो कुछ भी नहीं, अगला जादू देखिए आप।
अरे अरे मजा आ रहा है ना? थैंक यू बच्चों, थैंक यू। लेकिन अब मैं ऐसा जादू करने जा रही हूँ जिसको देख के आप सबकी आंखें फटी रह जाएंगी। आज तक कभी आपने ऐसा जादू नहीं देखा होगा, लेकिन उसके लिए मुझे एक साथी की जरूरत है। कौन बनेगा मेरा साथी? इससे पहले ये भारती मुझे फंसाए, मैं यहाँ से खिसक लेता हूँ। हाँ, अच्छा, मुझसे बचकर कहाँ जाओगे जीजा जी? अभी बताती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा साथी चाहिए जो घुटनों के बल चल के मेरे पास आए और मैं कहूँ यस, मुझे मेरा साथी मिल गया। जीजा जी तुम जीत गए। मेरे जीजा जी कितने नोटी हो, शक्ल से जवान लगते हो, अंदर से तो बच्चे हो। जोरदार तालियां। जीजा जी आप जीत गए। पापा we are proud of you। हाँ, अब बड़ा मजा आएगा। जोरदार आखिरी बार मेरे जीजा जी के लिए तालियां बजा दीजिए। रुको 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 भाई, क्यों आखिरी बार क्यों? अरे आखिरी बार इसलिए जीजा जी कि जब दूसरी बार तालियां बजेगी तब तो जादू हो चुका होगा ना। आप भी ना तो आप तैयार हैं? अरे ये तैयार है, ये तालियां बजाना। भारती रहने देना। अंदर से आपका पूरा मन कर रहा, कर 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 भारती। तो जोरदार तालियां, जादू शुरू करते हैं। चलिए ना जीजा जी। क्यों जीजा जी, मजा आ रहा है ना? देख लो, सीधे तो खड़े रहो जीजा जी। अरे भारती, ये तूने क्या कर दिया? भारती, ये क्या किया ये तूने? माँ, मेरा धड़ इधर है, मेरे पाँव इधर है, ये क्या कैसे किया ये? भारती दीदी, अब वो मोटा भाई ऐसे दो हिस्सों में ऑफिस कैसे जाएंगे? ऑफिस की? अरे बाबा, ये जादू है, मैं ठीक कर दूंगी। तुम लोग ऐसे परेशान हो रहे हो। अरे जादू तो ठीक, पहले महेश को ठीक कर। हाँ मासी प्लीज। अरे दादी घबराओ मत, ठीक हो जाएंगे, जादू है। भूला अरे मेरे को तो मेले में जाना था, मैं इधर क्या कर रही हूँ? कौन कौन जाएगा मेले में? बोलो बोलो। हाय राम, ये तो लल्ली बन गई। अरे स्मिता, ये वापस लल्ली बन गई। भारती देख, सब बाद में, पहले इन्हें ठीक कर दे। हाँ? मुझे क्या बताइए कैसे हुए? चलो ना, बोलो कौन कौन जाएगा मेले में? हाँ, मेला चलेंगे, मेला चलेंगे। मोटा भाई को भी साथ ले लो। अरे बिना पाँव के भारती, चल चल चल, मेला खत्म हो जाएगा। भारती, स्मिता, अरे भारती, स्मिता, मुझे
हमें बालवीर को बुलाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, बालवीर को बुलाओ जल्दी, बालवीर को। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और तुम्हारा राज मेरे सामने खुल जाएगा बालवीर। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो नाराज तराज, खुश रहो। बताइए आप दोनों हमसे क्यों मिलना चाहती थी? रानी परी, भयंकर परी ने रेतीला दानव बनाकर बच्चों से उनका बचपन छीनकर उनको बहुत परेशान कर रखा है। इस बात से हम दोनों बहुत चिंतित हैं। लेकिन वो समस्या तो हम पहले ही दूर कर चुके हैं। हाँ रानी परी, लेकिन हम वो इसलिए करते क्योंकि उस वक्त भयंकर परी के पास उसका दंड नहीं था। सोचिए, अगर भयंकर परी के पास उसका दंड होता तो क्या होता? आप दोनों चिंता मत कीजिए, भयंकर परी को उनका दंड कभी नहीं मिलेगा। रानी परी, सोचिए, जो भयंकर परी सर्वदा कैद खाने से आजाद हो सकती है, वो अपना जादुई दंड पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। और इसीलिए हमें ये लगा कि हम आपको यहाँ पर आकर कहें कि आप उस दंड को किसी सुरक्षित जगह पर छुपा दीजिए, जहाँ भयंकर परी कभी ना पहुंच पाए, या फिर उस दंड को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दीजिए। हमने भयंकर परी के दंड को पहले से ही सुरक्षित जगह में छुपा रखा है। अच्छा रानी परी, कौन सी सुरक्षित जगह? वो जगह परी लोक में ही है, लेकिन उसे कोई देख नहीं सकता। हाँ रानी परी, वो तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसी कौन सी जगह है जो... विराम। इससे ज्यादा आप दोनों को जानने की आवश्यकता नहीं है। अब आप दोनों जाइए और चिंता मत कीजिए, भयंकर परी को उनका दंड कभी वापस नहीं मिलेगा। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। ये बल्लू तो खुद ही बालवीर बालवीर चिल्ला रहा है, तो फिर ये बालवीर कैसे हो सकता है? बालवीर! बालवीर! है नहीं चिल्लाना तुम्हें, बालवीर बालवीर बल्लू डल्लू, बल्कि है तुम्हें बनना बालवीर। बालवीर! 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 तौबा तौबा, तुम्हारी आज खैर नहीं। कहानी मैंने इस बार झूठ, करो मेरा विश्वास। चुप। अगर ये बल्लू ही बालवीर होता तो अब तक क्या खड़ा रहता, बल्कि किसी एकांत जगह पर जाता और बालवीर बनकर ये आ चुका होता। लेकिन ये तो खुद ही बालवीर बालवीर चिल्ला रहा है। चलो भयानक लोग, फिर तो मैं सजा दूंगी। नहीं नहीं, करो मत आप ऐसा। मैं बालवीर! बालवीर! जाओ जाओ। क्या कहा? मैं कह रहा था वो देखो है जा रहा बल्लू बालवीर बनने। चलो। हाँ भयानक लोग, अरे बेवकूफ बल्लू के पीछे। नाराज, हम यहाँ पर क्यों आए? भयंकर परी का जादुई दंड ढूंढने तरास। इतनी मेहनत अगर हमने अपनी शक्तियों को पाने के लिए की होती ना, तो हमें कब की हमारी शक्तियां मिल जाए। और वैसे इस भयंकर परी का तो कोई भरोसा भी नहीं। भरोसा तो परियों का भी नहीं है। कितनी बार हमने इनसे कहा है कि हमें हमारी शक्तियां वापस दे दो, पर ये है कि इन्हें तो कुछ सुना ही नहीं देता। तो ये भयंकर परी कौन सी कम विश्वासघात। एक बार अगर इनका मतलब हमसे निकल गया तो हमें पूछेंगी भी नहीं। एक बात याद रखो तरास, कि हम भयंकर परी से दोस्ती सिर्फ अपने फायदे के लिए रखते हैं। ये तो रानी परी है जो हमें हमारी शक्तियां नहीं दे रही, और इसीलिए हमें उनसे अपनी ये शक्तियां छीननी पड़ रही। अच्छा वो तो ठीक है नाराज,
लेकिन अब हम भयंकर परी के दंड तक पहुंचेंगे कैसे? यहाँ पर तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं तरास। याद है रानी परी ने क्या कहा था कि भयंकर परी का जादुई दंड ऐसी जगह है जहाँ पे उसे कोई नहीं देख सकता, और पूरे परीलोक में सिर्फ एक ही ऐसी जगह है जो होते हुए भी दिखाई नहीं देती। यानी ये मायावी पर्वत है। लेकिन नाराज हमारे पास तो कोई शक्तियां ही नहीं, तो हम उस अदृश्य मायावी पर्वत को कैसे ढूंढ पाएंगे? इससे आज तुम्हारा राज मेरे सामने खुलने ही वाला है बालवीर। तुम्हारे बालवीर बनते ही तौबा तौबा की बात सच साबित हो जाएगी। उसके बाद अगली बार जैसे ही तुम वापस शक्तिहीन बल्लू बनोगे, मैं तुम्हारा अंत कर दूंगी। यहाँ कोई नहीं है, अब मैं बालवीर बन जाता हूँ। बाल बच गया, वरना घर वाले मुझे बालवीर बनते हुए देख लेते। लली, देख मेरी बात मान ले, पहले उन्हें ठीक कर दे। हे भगवान, उनको जादूगर वाले रूप में वापस लेकर आ जाओ। हाँ बेटा, मेरे महेश को कैसे भी करके मिक्स कर दे। अरे दादी, मिक्स नहीं, फिक्स। हाँ वो वही 6 मैंने नहीं किसी को मिक्स करना। पहले मेरे को चॉकलेट दो। हाँ, अब मैं इतनी सारी चॉकलेट दूंगी। लास्ट टाइम मैंने दी थी। हाँ आपको चॉकलेट मिलेगा, लेकिन पहले आप पापा को ठीक कर दो प्लीज। नहीं, पहले चॉकलेट दो। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चलो, भारती मासी ठीक हो गई तो वो पापा को भी ठीक कर देगी। अब मुझे बालवीर बनने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज भारती, जल्दी ठीक कर दो उन्हें प्लीज। अरे कर देती हूँ, मैं कौन सा इनको काट के अचार डालने वाली हूँ। एक मिनट चुप रहिए, करती हूँ। जीजा जी
मजा आ रहा है ना वैसे? दर्द प्लीज ऐसा मत करो। ये लीजिए, जुड़ गए जीजा जी। अरे तालियां बजाओ बच्चा। खबरदार, खबरदार अगर इस घर में किसी ने जादू का नाम लिया तो। भारती दीदी ये क्या किया? इतनी जल्दी जादू खत्म कर दिया। कितना मजा आ रहा था। मजा आ रहा था ना? देखा, इनको मजा आ रहा था। बच्चों अब तो मैं इनको बिल्कुल भी नहीं काटूंगी, तो मैं इनको पूरा ही गायब कर देती हूँ। देखा, हाँ देखा, अच्छा था ना जादू? अरे बेवकूफ, मैं ये कह रही हूँ कि पल्लू बालवीर नहीं है। अरे है, मैंने देखा था। जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखती मैं यकीन नहीं करूँगी। तो आप ये मानती है कि है नहीं आपके पास दिमाग भी? क्योंकि नहीं देखा होगा आपने उसे भी ना। नहीं, कोई जादू वादू नहीं, मुझे नहीं करना है। अरे जीजा जी, क्यों घबरा रहे, क्यों गुस्सा कर रहे? नहीं काटूंगी मैं, बस इस बार आपको मैं तोता बनाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई जादू नहीं करना है। मानव, मेहर, बल्लू, सब बच्चों को अपने अपने घर भेजो। चलो भेजो, यहाँ कोई जादू नहीं हो रहा है। जाओ बच्चे लोग जाओ। ठीक है ना? अरे ये दोनों बच्चे अभी तक इधर ही खड़े हैं। मुझे इन्हें भेजना होगा वरना पापा इन्हें डांटेंगे। ये क्या? इन दोनों बच्चों का प्रतिबिंब आईने में क्यों नहीं दिख रहा? सारे बच्चों का तो प्रतिबिंब दिख रहा है, पर इन दोनों का क्यों नहीं? आईने में तो सिर्फ डूबा डूबा और परियों का ही प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है, और ये तो वो नहीं है। तो कौन है ये दोनों और यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे इन दोनों बच्चों की सच्चाई जानने के लिए इनकी बातें सुननी पड़ेगी। लेकिन इतनी दूर से कैसे सुनो इनकी बातें? काश मैं इनके पास जा पाता। मिल गया इनकी बातें सुनने का उपाय। हे मेरे प्रतिबिंब, मेरी मदद कर इन दोनों बच्चों की बातें सुनने में। मान लो मेरी बात, यही बल्लू बालवीर है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये बल्लू ही बालवीर है, वरना बच्चों को बचाने में इतना समय नहीं लगाता। अरे थोड़ा तो समय लगता ही है रूप बदलने में। और करो ना मुझ पे विश्वास परी भयंकर। भयंकर परी? ये भयंकर परी है? अरे देखा है मैंने अपनी आंखों से उस बालवीर को बदलते हुए बल्लू में। तुमने तो इस बल्लू को बिना मूंछ के भी देखा था जब मैं सभी बच्चों को बड़ा कर रही थी। तौबा 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 तौबा। लेकिन बाद में तुम्हारी बात झूठी साबित हो गई थी ना, इसलिए मैं खुद ही अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ बल्लू को बालवीर में बदलते हुए। तभी मैं यकीन करूंगी कि बल्लू ही बालवीर है। अब यहाँ से चलते हैं, चलो।
मेरे प्रतिबिंब, आप मुझे बताइए कि आपने क्या सुना? आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए बालवीर। तौबा तौबा ने आपको बालवीर से बल्लू में बदलते हुए देख लिया है, और वो दोनों बच्चे भयंकर परी और तौबा तौबा ही थे जो यहाँ ये पुष्टि करने आए थे कि बल्लू ही बालवीर है कि नहीं। तो क्या भयंकर परी को विश्वास हो गया कि तौबा तौबा सच कह रहा है? अभी तक तो नहीं, पर भयंकर परी को संदेह जरूर हो गया कि बल्लू ही बालवीर। वो जब तक आपको बालवीर से बल्लू या बल्लू से बालवीर बनते हुए नहीं देख लेती, वो संदेह दूर नहीं होगा और वो आप पर नजर रखती रहेगी। जब तक भयंकर परी को सच का पता नहीं चल जाता, वो चैन से नहीं बैठेगी। और सच का पता चलते ही वो मेरे साथ साथ पूरे पृथ्वी लोक के बच्चों को और साथ सच्चों के परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है। किससे बातें कर रहे हो बल्लू? इससे। आईने से? नहीं नहीं, मैं तो आईने में खुद से बात कर रहा था। परी भाई परी भयंकर, कीजिए विश्वास मेरा, हो गई गलती मुझसे, है बल्लू ही बालवीर। अरे लग जाएगा बेवकूफ परी भयंकर। अरे मान ही नहीं रही है बेवकूफ परी भयंकर। अरे माफ कर दीजिए मुझे परी भयंकर, हो गई गलती मुझसे, लेकिन है यही सच। सच कह रहे हो तौबा तौबा? बेवकूफ ही हूँ मैं जो हर बार तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेती हूँ, और इस बार मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दोबारा मुझे बेवकूफ बनाने की सोच भी नहीं पाओगे। अरे नहीं परी भयंकर, खा नहीं सकते मेरी आंखें कभी धोखा। फिर तो तुम्हारा कोई दोष नहीं है तौबा तौबा, गलती तो तुम्हारी इन आंखों की है जो हर बार गलत देखती है। आज मैं इन पर पट्टी बांधूंगी कि जिंदगी भर तुम गलत नहीं देख पाओ। नहीं है, पहले से ही बंधी आपकी आंखों पर पट्टी, इसलिए नहीं दिखाई देता आपको इतना बड़ा महान तौबा तौबा। इसलिए कर रही हो अब वही मेरे साथ। भाग तौबा तौबा। नाराज, यहाँ पर तो भयंकर परी का दंड कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। हाँ तरास, मुझे लगता है रानी परी ने भयंकर परी का दंड कहीं और रखा है। चलो यहाँ से चलते हैं। और वैसे भी यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं। चलो। एक मिनट नाराज, वो स्थान तो हमने देखा ही नहीं। हाँ तरास, हो सकता है रानी परी ने भयंकर परी का जादुई दंड वहीं छुपाया हो। चलो चल कर देखते हैं। हाँ चलो भाई। अब ऐसा चैन से बैठ के अखबार पढ़ूंगा। जीजा जी, ये लो, लूट गया मेरा चैन। अभी क्या करना चाहती हो? आपको तंग करूं? मैं पहले से तंग हूं ही। इसकी वजह से ना बार बार इसको मारे, इसकी तो ये अखबार कहाँ उड़ा दिया? अखबार किधर उड़ गया? कितना बच्चों की तरह चिल्लाते हैं जीजा जी आप। रुकिए एक मिनट, ये लीजिए। ये क्या है? हे भगवान, मैंने बोला था ना कि इनका चश्मा चेंज करवाओ। अरे जीजा जी, बोट है बोट, ये लीजिए। हाँ हाँ, तो इसका क्या करूं?
अरे इस पे बैठिए, मजे कीजिए, पिकनिक पे जाइए, समुद्र की सैर कीजिए। लेकिन एक मिनट, आपको बोट चलानी आती है? नहीं। लो, मैं भी पागल हूँ, जिसको साइकिल चलाने नहीं आती उसको पूछ रही हूँ बोट चलानी आती है। यार भारती, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। लेकिन आपसे बात करने का बड़ा फायदा होता है। 1000 का नोट दीजिए ना। मेरे पास 1000 रुपए नहीं है भाई। अरे है ना, देखिए तो सही। है नहीं तो कहाँ से दूं? चलो ठीक है, 500 दे दीजिए। 500 रुपया? अब 500 शायद। लेकिन मैं क्यों दूं? अरे अगर आप मुझे 500 का एक नोट देंगे ना, तो बदले में मैं उसके 2 करके दूंगी। 2? हाँ। बोलो। लालची। हाँ? ये देखिए। ये लीजिए। 500 रुपए की नोट फाड़ दी। 500 का नोट फाड़ दिया। मुझे मेरे 500 रुपए चाहिए। आपके सामने बड़ा मर मत जाना, 500 ही है। मुझे अभी के अभी मेरे 500 रुपए चाहिए। अरे मैंने क्या कहा था, आप मुझे 1 देंगे, बदले में उसके मैं 2 करके दूंगी, तो ये हो गए ना 2। तो ये लो 1, ये लीजिए दूसरा। खड़े खड़े 500 रुपए की नोट फाड़ दी। मुझे मेरे 500 रुपए चाहिए, अब भी कभी चाहिए। हाँ, खड़े खड़े 500 रुपए की नोट फाड़ दी। मुझे मेरे 500 रुपए चाहिए, अब भी कभी चाहिए। हाँ ठीक है, लाइए। ये लीजिए। बताओ। बस भारती, खबरदार अब मुझ पर कोई जादू किया तो देख लेना। हाँ ठीक है, देख लो। क्या इसमें हंसने की क्या बात है? क्या? भारती, ये क्या बचपना है? ये क्या बचपना है? सॉरी पापा, सॉरी। भारती मासी, आप एक काम कीजिए, आप ये सब मैजिक ट्रिक्स बल्लू लल्लू पे ट्राई कीजिए, पापा पे नहीं। हाँ, उस पे ट्राई कीजिए और मजा आएगा। नहीं। सुनो तो सही। तरास, वो देखो, भयंकर परी का जादुई दंड। तरास, भयंकर परी अपना जादुई दंड पाकर कितना खुश होगी, और मैं तो बेचैन हूँ उनसे अपनी तारीफें सुनने की नहीं। लेकिन नाराज, एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि भयंकर परी भरोसे के लायक नहीं, और अगर किसी को भी पता चल गया कि हमने ये दंड लेने की कोशिश की तो हमें बहुत कड़ी सजा मिलेगी। कुछ नहीं होगा तरास, कुछ नहीं होगा। तरास, नाराज तारास परी, तुम दोनों यहाँ? हम आपको सब कुछ समझाते। वीराम, नाराज तारास परी, अब आपको जो कुछ भी कहना है
कल सुबह रानी महल में रानी परी के सामने कहिएगा। भारती मासी, आप बिना पापा को कितना परेशान करती हो। अरे जीजाजी को परेशान करना तो मेरा हक बनता है। और स्मिता दीदी की शादी में क्या हुआ था ये तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं। प्लीज बताओ ना प्लीज बताओ ना भारती मासी। क्या किया था? अरे बताती हूँ कितना चिल्लाते हो नौटी बच्चे। जब तुम्हारे पापा की शादी हुई थी ना तो बारात में से घोड़ी पे सज धज के आ रहे थे, टुक 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 करके। मैंने चुटकी मार के घोड़ी गायब कर दी। फिर क्या पापा ऐसे करके लगाम लेके बैठे रहे और जब उनको पता चला कि उनके नीचे घोड़ी नहीं है, धड़ाम करके गिर गए। मासी, मैं घोड़ा नहीं हूँ, मैं बल्लू। ओह, मैं तो भूल ही गई। नहीं, बल्लू नहीं, उल्लू है। उल्लू। और फिर महेश जो भागा था घोड़े के पीछे? अरे नहीं, तुम्हारी भारती मासी के पीछे। क्या बच्चों? किस पर हंस रहे हो? आप पे। मतलब भारती मासी आप क्यों पुराने किस्से सुना रही थी? शादी के समय घोड़े वाला किस्सा। हाँ। क्या? भारती वो घोड़ी वाला किस्सा तुमने बच्चों को बता दिया? माँ, स्मिता, तुम लोग भी इसके साथ हो? खबरदार भारती, खबरदार अगर वो रस्सी वाला किस्सा बच्चों को सुनाए तो। हाँ, हाँ, हेलो भारती मासी, वो रस्सी वाला कौन सा किस्सा है? देख भारती, कुछ मत करना, तेरे जीजाजी नाराज हो जाएंगे। नहीं मासी, बताओ ना प्लीज बताओ ना, प्लीज मजा आएगा प्लीज। अरे सुराना का बेटा दिखाई देती हूँ। स्टोर रूम से रस्सी लेकर आ, ठीक अपने डैडी के पीछे रखते जहाँ वो खड़े हैं। अरे दीदी कुछ नहीं होगा, चुप रहो ना तू। चलो चलो चलो। ये बिन की आवाज तो कहीं सुनी सुनाई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पीठ पीछे कुछ तो चल रहा है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई जादू नहीं हो रहा है ना? क्या जीजाजी, अब काम कीजिए ना अपना। हाँ। आंटी मासी, ये क्या हो रहा है? मैंने पहले ही कहा था कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रही है मेरे पीठ पीछे, कुछ साजिश चल रही है। स्मिता, ये भारती प्लीज प्लीज ये जादू मत करो। भारती प्लीज ये जादू। स्मिता, भारती खोल देना उन्हें प्लीज। अरे क्या दीदी कितना घबराती हो, रस्सी है कुछ नहीं होगा। भारती भारती नहीं, भारती प्लीज नहीं 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 भारती प्लीज मुझे नीचे उतारो। भारती भारती ये जादू मत कर, मैंने पहले ही बोला था। भारती भारती मुझे नीचे उतारो। भारती प्लीज मुझे नीचे उतारो। भारती भारती प्लीज देख, भारती मुझे नीचे उतार नहीं तो खैर नहीं। हाँ अच्छा मेरी खैर नहीं तो फिर लटके रहो ऊपर।
खैर है, बहुत ज्यादा खैर है। भारती मुझे नीचे उतारेगी प्लीज, नीचे उतार प्लीज। हाँ भारती महेश को नीचे उतार, वो गिर जाएगा। ये भारती का जादू है, कुछ भी नहीं होगा। अगर होगा भी और गिरे भी ना तो पूरी की पूरी हड्डियां टूटेंगी, एक भी नहीं बचेगी। क्या? हाँ ये स्मिता, ये हड्डी पसली एक करने की बात कर रही है स्मिता। भारती बस बहुत हुआ, महेश को नीचे उतार। तो मन तो नहीं कर रहा जीजा जी, कितने स्मार्ट लग रहे हो ऊपर से आप। यार मुझे स्मार्ट नहीं लगना है, मैं जैसा हूँ वैसा मुझे चलेगा, मुझे नीचे उतारो बस। खबरदार अगर इस घर में वापस जादू किया तो मुझे कोई जादू नहीं चाहिए इस घर में। हाँ ओहो, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया जीजा जी, भूलिए मत। रस्सी के जादू के बाद मैंने आप पर एक और जादू किया था, झाड़ू वाला, वो अभी बाकी है। नहीं वो नहीं, मेहरबानी करके वो नहीं, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। नाराज तराज परी, आप दोनों का साहस कैसे हुआ हमारे आदेश को ना मानने का? और आप तो जानती है ना, रानी परी का आदेश ना मानना परीलोक में सबसे बड़ा गुनाह है। हमने आप दोनों को मना किया था ना कि भयंकर परी के दंड के पास ना जाए, आप दोनों फिर भी वहां गई। रानी परी, हमारा उस दंड की ओर जाने का इरादा नेक था। हम सिर्फ परीलोक की सुरक्षा के लिए चिंतित थे रानी परी, बस। परीलोक की सुरक्षा की जिम्मेदारी रानी पर है, आप दोनों पर नहीं। और नाराज तराज, भयंकर परी का दंड चुराकर परीलोक की किस प्रकार की सुरक्षा करना चाह रहे थे आप? हाँ, क्योंकि अगर वो दंड शस्त्रागार से बाहर आ जाता तो भयंकर परी उसे अपनी ओर खींच भी सकती थी। वैसे देखा जाए तो आप परीलोक की नहीं, भयंकर परी की मदद कर रही थी। नहीं रानी परी, हम तो भयंकर परी की मदद करने की सोच भी नहीं सकते। तो फिर आप सच सच बताइए नाराज तराज परी, भयंकर परी का दंड आप क्यों हासिल करना चाहती थी? हाँ, कहिए नाराज तराज परी, आपकी चुप्पी इस बात का संकेत है कि आप सच नहीं बोल रहे। अगर आप दोनों ने सच कहा तो हम आपकी सजा कम कर देंगे, लेकिन अगर आप दोनों का एक भी शब्द झूठा निकला तो आप दोनों को कड़ी से कड़ी सजा mileगी। नहीं रानी परी, हमें सजा मत दीजिए, हम आपको सब कुछ सच सच बताते। हम भयंकर परी का जादुई दंड हासिल करने के छुप छुप कर मायावी पर्वत गए थे, और हम वो जादुई दंड अपने लिए हासिल नहीं करना चाहते। बल्कि उस दंड को हासिल करके हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देना चाहते हैं। नष्ट करना चाहते थे? हाँ रानी परी, क्योंकि जब तक भयंकर परी का वो जादुई दंड इस परीलोक में रहेगा, तब तक भयंकर परी का परीलोक पर आक्रमण करने का खतरा मंडराता रहेगा। क्योंकि हम जानते हैं भयंकर परी अपना जादुई दंड पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी रानी परी। कारण जो भी हो, हमारे आदेश के बिना शस्त्रागार से दंड चुराने की सजा आप दोनों को जरूर मिलेगी। नहीं रानी परी, हमें सजा मत दीजिए रानी परी। लेकिन रानी परी, हम दोनों तो परीलोक के हित के बारे में ही सोच रहे थे। नहीं, हर लोक के कुछ नियम होते हैं और परीलोक में चोरी करना एक बहुत बड़ा अपराध है। इसीलिए नाराज तराज परी, हमारे आदेश को ना मानने और चोरी करने की आप दोनों को कठोर सजा मिलेगी। नहीं रानी परी, नहीं रानी। हमें सजा मत दीजिए रानी परी। नहीं रानी परी,
जाकर दूसरे संदूक से कैसे निकलते हैं। चलो मेहर। मासी हमें भी सिखाओ ना। हाँ मासी मैं बताऊं? ठीक है तुम ही बता दो। बहुत सिंपल है। मैं जिस बॉक्स के अंदर गई थी उसके नीचे एक छोटी सी सुरंग है जो इस बॉक्स से कनेक्टेड है। मैं बस चल के आ गई और तुम लोग को लगा जादू हुआ। अब इस कुंड में झांकते ही रहोगे या बताओगे भी कि नाराज सराज कहाँ है? कर रहा हूँ मैं भी कोशिश कब से उन नाराज ताराज नाम की दो चुड़ैलों को ढूंढने की, लेकिन पता नहीं बार बार क्यों दिखाई दे रहे हैं ये दो पक्षी मुझे। लगता है ये कुंड भी तुम्हारी शक्ल देख के डर गया है, इसीलिए काम नहीं कर रहा है। तेरी वजह से आज सुनना पड़ रहा है ये मुझे। जादू कुंड दिखा दिखा मुझे है कहाँ नाराज ताराज परी। दिखा मारो मारो मारो। हो गया तुम भी बेकार और ना समझ बिल्कुल परी भाई। कौन है? तुम्हें सिर्फ एक ही काम ठीक से आता था, इस जादुई कुंड को संचालित करने का, और वो भी ठीक से नहीं कर पा रहे तुम। आप तोड़िए मत अपने गुस्से का पहाड़ मुझ नाजुक सी प्यारी सी छोटी सी चीज पे। और किया क्यों आपने यकीन उन नकारा नाराज ताराज परी पे अपना जादुई दंड पाने के लिए? अरे था आपका चहीता प्रधान आपके साथ ही। यकीन तो मैंने तुम पर भी किया था, तौबा तौबा, मगर तुम भी तो बेकार निकले। आप बेकार कहने से नहीं मिलेगा आपको आपका जादुई दंड। हाँ मिलेगा, आज ही मिलेगा। मगर कैसे? भूल गए, आज बच्चे एक जादू के कार्यक्रम में जाने वाले हैं, और उसी कार्यक्रम के बीचों बीच मैं उनकी प्यारी जादूगरनी भारती मासी का अपहरण करूंगी। उठा पाओगे आप भारती मासी को? कभी देखा है उसे? उल्टा सीख लो दो चार उनसे जादुई पैतरे, आएंगे काम आपके। और उसके बाद भारती को आजाद करने के लिए मैं परियों से मांगूंगी अपना जादुई दंड। अब देखिए अगला जादू। ये फ्रेम कितना खूबसूरत लग रहा है। आहा, इसमें व्हाइट कबूतर। तो जादू देखना चाहते हैं आप कि क्या होने वाला है? 1 2 यही सही वक्त है रानी परी से मिलने जाने के लिए। सब घर वाले भारती मासी का शो देखने में व्यस्त है। पेंटिंग में से निकला था ये कबूतर, लेकिन ये कबूतर मुझे बाकी के जादू में डिस्टर्ब करेगा, इसीलिए इसको बैग में रख देते हैं। ये कर दिया इसको बंद।
वाह, हे क्या क्या कमाल का जादू इसने, वाह आज क्या मजा। पहली बार जादू देख रहे हो? क्या परी भयंकर, आप भी आए नहीं हम यहाँ पे कोई जादू सीखने, आए हम यहाँ पे इस जादूगरनी का अपहरण करने। बस बच्चों और बड़ों, अब बारी है जादू ऑफ द डे की, यानी कि मेरे सबसे अनोखे जादू की। ये आप संदूक देख रहे हैं दो, इसमें मैं जाऊंगी और उसमें से निकलूंगी। गलत, तुम उस संदूक में जाओगी जरूर, मगर वापस यहाँ नहीं निकलो, बल्कि भयानक लोक में निकलोगी। तौबा और भयंकर परी यहाँ क्यों आए? कहीं ना अभी भी तो संदेह नहीं कि बल्लू ही बालवीर है। ये तो बालवीर की महक है, इसका मतलब वो यहीं गए हैं। जरूर वो यहीं गए हैं। तो फिर चलते यहाँ से, वरना वो बचा देगा आपका भी बाजा। चलिए चलो। भयंकर परी और तौबा तौबा कहीं मेरी सच्चाई जानने के लिए बच्चों को कोई हानि तो नहीं पहुंचाने वाले? अरे ये दोनों कहाँ गए? तो तैयार है जादू देखने के लिए? अब जब देख नहीं सकता हमें कोई यहाँ, तो क्यों बन गए हम दोनों छोटे? चुप रहता। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। हाँ। मैं नहीं चाहती वो बालवीर हमें यहाँ देख ले, वरना मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। तो आप सब इस संदूक को देख रहे हैं, ये एकदम खाली है, इसमें मैं जाऊंगी और उस संदूक से बाहर निकलूंगी। तो तैयार है? मैं किधर हूँ? ये मेरे बाल खराब कर रही है। मेरे को तो शादी में जाना था। ये लो, ये तुम्हारी बहन भारती वापस लल्ली बन गई। महेश, लेकिन अब करेंगे क्या? अब क्या जूते पड़ेंगे? छुपा छुपी खेलोगे मेरे साथ? खेलोगे? चलो मैं छुपू। किधर छुप? अरे संदूक तो पहले से खुला है, मैं इसमें छुप जाती हूँ। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।